ओम विश्वानि देव सवितर देवतानि पराशुव यद्भद्रं तन्मयाशुवम्। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का शुभारंभ होने जा रहा है। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। इसके मंत्र दस्ता ऋषि मेधातिथि कांड है, छंद गायत्री है। इसमें देवता जो है वे इंद्र, मरुद्गण, त्वष्टा, अग्नि, मित्रा, वरुण, रविणोदा, अश्विनी कुमार आदि 7 देवता हैं। तो अब हम पहले मंत्र का पाठ करें। इंद्र सोमं पिब ऋतुना त्वा विशन्ति इन्दवः मत्सरासस्तलोकसः। शीर्षक इसका होगा इंद्र और सोम। तो आप देखें, यदि पंडित भगवत दत्त और हंसराज लिखित वेद कोश को, तो उसमें इंद्र के और सोम के सैकड़ों अर्थ दिए गए। इस स्थिति में यदि अर्थ किया जाए तो मंत्र का सैकड़ों अर्थ हो सकता है, लेकिन हम यहां पर केवल 2 मुख्य शब्दों को लेंगे। इंद्र तो देवराज देवेंद्र इंद्र के रूप में सर्वविदित है, और इंद्र का एक मुख्य अर्थ होता है सूर्य। जैसा तांडव ब्राह्मण के 14:2-5 में लिखा हुआ इंद्र सूर्य, इंद्र सूर्य रूप है। और इसी तरह से सोम का अर्थ भी शतपथ ब्राह्मण में 12:7-3-13 में लिखा हुआ है कि सोमः पयः, सोम जल भी कहा जाता है। तो प्रथम हम सोम के जो है वो सोम बल्ली से कूटकर निकाले गए सोमरस के अर्थ में इसे देखेंगे, और दूसरे अर्थ में सोम को जल के रूप में देखेंगे, पय के रूप में। पय माने दूध भी होता है, जल भी होता है। इसी तरह से इंद्र को हम जो सर्वविदित एक देवराज इंद्र है, देवी शक्ति है, उस रूप में देखेंगे। और तांडव ब्राह्मण के अनुसार इंद्र सूर्या का गया उस रूप में भी देखेंगे। तो प्रथम सामान्य अर्थ हम लेंगे। इंद्र, ये संबोधन है। हे इंद्र, सोमम पिब, सोम रस का पान करो। ऋतुना, ऋतु के अनुकूल। और त्वा मैंने तुझको या तुझ में विशंत इंदवा, ये सोमरस जो इंद्र रूप है, आनंद प्रद है, आनंद रूप है, वो तुझ में प्रविष्ट हो, तेरे उदर में आनंद दे। मत्सरा, यह सोमरस कैसा है? मत्सरा माने तृप्तिदायक है। और कैसा है? वो आनंदप्रद है।
और वो ओकसा माने आश्रय स्थल में विसंति प्रविष्ट हो। तो आश्रय स्थल सोमपान करने पर उदर होगा। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ इसका है कि हे सोमरस प्रेमी इंद्र, ऋतुओं के अनुकूल सोमरस का पान करो। यह सोमरस जो है वो तुम्हारे उदर में प्रविष्ट हो, जो कि तृप्तिकारक है और आनंदप्रद है। सोम को भक्त रस से भी हम जोड़कर देख सकते हैं, इंद्र के भगवान माने उनको, लेकिन यह सामान्य अर्थ किया। इसका सूर्य रूप में जो अर्थ होगा वो होगा, क्योंकि जैसे पहले बताया गया है कि इंद्र सूर्य, इंद्र सूर्यवाची भी हो जाता है। तो इस रूप में हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सूर्य रूप इंद्र की वृक्ष विधायक भूमिका। तो आज तो सर्वविदित है, ऋषिगण हमारे बहुत पहले देख चुके थे कि वृक्ष का कारण सूर्य है। कैसे सूर्य की प्रखर किरणें पयोनिधि समुद्र में पड़ती हैं, उसके जल को उबाल करके वाष्पित करके वे ऊपर उठाते हैं, मरुदगण उन्हें ले जाते हैं और बादल बनाते हैं और वृष्टि होती है। तो इस कारण से जो सूर्य है वो वृक्ष का विधायक देवता है। तो वह क्या करे, हे इंद्र तुम सोमम पिब, इस जल को जो धरती पर व्याप्त है उसका पान करो। देखो एक वैशिष्ट और है कि जो सूर्य है वो बड़ा ही कुशल प्रशासक है। वह जल को ग्रहण करता है, जिसमें जितना अधिक जल होता है उससे उतना ही अधिक कर स्वरूप को लेता है। समुद्र से ज्यादा जल लेता है, भाप बनाता है, उसके बाद फिर कम से झील नदी आ जाते हैं, उनसे भी उसी हिसाब से लेता सर्व पर। इसीलिए कहा गया है तुलसी प्रजा सुभावित धूप भान सम होई। शिक्षा दी जा सकती है कि प्रजा का सौभाग्य होता है जब राजा जो कर लेता है उस सूर्य के समान होता है, वो न्यायोचित अर्थव्यवस्था करता है। और एक विशेषता यह है कि सूर्य समुद्र के खारे जल को भी मीठा बना देता है, औषधीय बना देता है। तो जो कर व्यवस्था हो वो सबको, आम जनता को भी कल्याणप्रद सिद्ध हो और मधुर सिद्ध, कटु न हो, अपेय न हो, अस्वीकार करने योग्य न हो, सुखद। तो ये तो सामान्य बात कर दी गई सूर्य को लेकर के, और वो विस्तार में जैसा हमने कहा समझा जा सकता है, क्योंकि ऋषि ने केवल मंत्र ऋषि नहीं लिखे जाओ सोमपान करो चले जाओ, बस उसके पीछे गूढ़ अर्थ भी होता है। इसलिए गूढ़ अर्थ को समझना अधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर सूर्य इंद्र की वृक्ष विधायक भूमिका के विषय में कहा जा रहा है कि इंद्र जो तुम सूर्य रूप में भी माने जाते हो, इस धरती में स्थित सोम यानी जल का तीव्र अपने किरणों के माध्यम से पान करो। और ऋतुना मैंने ऋतु के अनुसार पान करो। जब ग्रीष्म होती है तो ज्यादा पान करता है सूर्य अपने किरणों के माध्यम से। किरण माने कर भी होता है, कर माने भी किरण होता है। तो इस तरह से अपने किरण करों से
ऋतु के हिसाब से ग्रीष्म में अधिक जल, वैसे 6 ऋतुएं होती हैं, आप सब जानते हैं, उसमें उसी ऋतु के अनुकूल न्यूनाधिक रूप में, कम ज्यादा रूप में धरती का जल सूर्य ग्रहण करे। और वो विशंत इंदवा, वो जल कैसा है? इंदवा, आनंदप्रद। क्योंकि जो जल सागर का होता है वह अपेय होता है, और तमाम स्थानों के जल ऐसे भी हैं जो कि ग्राह्य नहीं है, उन्हें भी सूर्य ग्रहण करके सुखद विश्व के रूप में मधुर प्रस्तुति करता है। तो इसलिए वो जल जो है वो सुखद हो जाता है। और कैसा हो जाता है? मत्सर, मत्सर माने उपयोगी, और आनंदप्रद हो जाता है। तो उस जल को क्या किया जाता है कि ओकस में, ओकस कहते हैं आश्रय स्थल, तद माने उसको, उस जल को तुम उस जल के आश्रय स्थल मेघ में, जो जल का ओघ है, घर है, उसमें भर देते हो, अथवा अंतरिक्ष भी हम कह सकते हैं, आकाश में कह सकते हैं, वायु आदि में भी जल भरा रहता है, वही जो तुम अपने किरणों के माध्यम से धरती से ग्रहण करते हो। तो इस प्रकार से पहले का तो जैसे हमने कहा है कि हे इंद्र, ऋतुओं के अनुकूल सोमरस का पान करो, ये सोमरस आपके उदर में प्रविष्ट हो, और ये सोमरस तुम्हें तृप्ति देगा और आनंद प्रदान करेगा। इसको मगर छंद में कहें तो इस कह सकते हैं कि ऋतु के अनुकूल सोमरस का ते इंद्र पान करके जाओ, वह है तेरा प्रिय पे सुखद पुर के घर में भरते जाओ। ये तो पहले देवराज इंद्र के विषय में अर्थ किया गया। दूसरे रूप में जो सूर्य रूप में अर्थ है, उसका उन्हीं शब्दों के आधार पर इस प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। हे सूर्यदेव, पृथ्वी के शरीर का पान और शोषण ऋतुओं के अनुकूल करो, और शोषित जल तुम्हारे किरण जाल से या किरण करों से ग्रहण किया जा सके, अपने वासस्थान वायु, अंतरिक्ष अथवा मेघमंडल में प्रविष्ट हो। यह जल सुखद है, तृप्तिकारक है, आनंद विधायक है, और आर्द्रता प्रसारित करने वाला है। उस आर्द्रता से ताप का नाश होता है। ताप हार्दिक भी होता है, और ताप मानसिक के अतिरिक्त बाह्य जगत में भी व्याप्त होता है, अधिक हो जाता है तो भी कष्टकर होता है। तो इस रूप से हम दूसरा अर्थ भी देख चुके हैं, जिसमें सूर्य रूप इंद्र की विश्व विधायक योजना पर प्रकाश डाला गया है। तो अब हम इस रूप में भी इसका छंदोबद्ध रूप देख सकते हैं। विश्व विधायक सूर्य देवता, विश्व विधायक सूर्य देवता, जीवन दान करो, किरण करों से अवनी का जल अनुदिन पान करो। किरण करों से अवनी का जल अनुदिन पान करो। ऋतु अनुकूल पान की यह गति तीव्र मंद करिए। ऋतु अनुकूल पान की यह गति तीव्र मंद करिए। किरणाकर्षित शरीर पवन में अंतरिक्ष में भरिए। यह जल जीवन प्रद सुखप्रद है। यह जल जीवन प्रद सुखप्रद है। हर्ष बढ़ाने वाला शुष्क क्षेत्र को आर्द्र बनाकर उत्कर्ष बढ़ाने वाला। इस प्रकार संसार सुखी हो। जग कल्याण करो, जन कल्याण करो। विश्व विधायक सूर्य देवता
जीवन दान करो, जीवन दान करो। बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या करेंगे। देवता इस छंद के मरुद्गण हैं, छंद गायत्री है और ऋषि मेधातिथि कार्य है। तो इस मंत्र का शीर्षक पवित्र कर्ता मरुद्गण है। मंत्र देखें। मरुतः पिबत ऋतुना पौत्रादयज्ञं पुरीतन यूयं हिष्ठा सुदानवः। मरुतः, मरुतः माने हे मरुद्गण, पिबत तुम पान करो। क्या पान करो? पौत्राद, पौत्राद माने जिससे सोमरस पान कराया जाता है, उस पात्र से जो कि पवित्र कर देने वाला है, उससे पान करो सोमरस का। और ऋतुना माने ऋतु के अनुकूल पान करो। और इस प्रकार से यज्ञम पुनीतम, हमारे इस कर्म यज्ञ को पवित्र कर दो। तो यज्ञ की व्याख्या विशाल है। यज्ञ को हम उस यज्ञ से भी ले सकते हैं जिसमें आहुति प्रक्षेपण होता है, और संपूर्ण शुभ कर्म को भी यज्ञ रूप में देख सकते हैं। हम जो कार्य करते हैं वो सब यज्ञ ही है। जहां जहां घूमो तह परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा। इस प्रकार से दृष्टिकोण रखना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि स्व कर्तव्य जना पूजन्ति देवता, या स्वकर्मणातम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। अपने कर्म द्वारा देव पूजन करके जो विद्वान है वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो हम यज्ञ को केवल एक सीमित तक ही न रखें, जितने शुभ कार्य है वे सब यज्ञ। और शुभ कार्य में दिव्य शक्तियों की सहायता आवश्यक होती है। जब मनुष्य अहंकार वश केवल अपने ही पौरुष को प्रधानता देने लगता है, दिव्य शक्तियों को ठुकरा देता है, तो बात बिगड़ जाती है। यह हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मरुद्गणों से प्रार्थना की जा रही है कि हे मरुद्गण, तुम यज्ञ में आकर के सुखद सोमरस का पान करो और यज्ञ को पवित्र करो। तुम सब सुदानव माने श्रेष्ठ दानव। तो यहां पर हमें दानव शब्द पर विचार कर लेना चाहिए। दानव शब्द प्रायः प्रचलित है दैत्य के अर्थ में, राक्षस के अर्थ में, मतलब अच्छे अर्थों में नहीं जो थे वर्तमान में। लेकिन वेदों में जैसे असुर शब्द प्रारंभ के मंत्रों में अच्छा माना गया है, वैसे जो दानव शब्द है वो भी ऋग्वेद के मंत्रों में उच्च स्थान पर है। दानव का अर्थ होता है जो दान दे। दानम ददाति इति दानव। तो जो दान दे वो दानव है। लेकिन प्रतीत होता है कि जब उनके विरोधी थे असुर, जिनको हम कहते हैं, तो जब असुर पदवी स्वयं धारण कर लिए
देवताओं को उसके योग्य नहीं समझे, असुर का प्राणवान होता है महाबली। तब देवताओं ने क्या किया कि उस पदवी को छोड़ दिया और सुर पदवी ग्रहण कर लिया, क्योंकि देव लोग जो थे वो कुछ बुद्धि में उनसे श्रेष्ठ थे। असुर लोग शक्ति में अधिक थे, श्रम में अधिक थे, तपस्वी भी थे, लेकिन बुद्धि उतनी उनकी तेज नहीं थी। वो छोटी छोटी बात के लिए नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने असुर पदवी छोड़ दिया। जब देवता उसे छोड़ दिया तो आसानी से असुर लोग या दैत्य लोग या दानव लोग उसको ग्रहण कर लिए। उसी प्रकार से दानव की भी स्थिति है। पहले जो श्रेष्ठ देवता थे वो अपने को दानव कहते थे, क्योंकि वो दान देते थे मुक्त हस्त से, इसलिए अपने को दानव कहते थे। और सुदानवा माने सुसर्ग लग गया तो और श्रेष्ठ दानव, श्रेष्ठ दान करता हो गया। तो यहाँ पर हमें शब्दों के उत्थान पतन को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों का समय के साथ उत्थान पतन होता रहता है। जैसे गुरु शब्द है, बड़ा ऊंचा स्थान था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि धूत के लिए बड़े गुरु हो जाने थे। तो ये शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है। ये थोड़ा भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कुछ लोग छोटा इसको भी जानने की इच्छा करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार दे देता हूं, क्योंकि वेदों का अध्ययन कई दृष्टिकोण से करना चाहिए। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसमें एक दृष्टिकोण है। इतिहास जब कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं हट नहीं करना चाहिए। यदि कहीं एक व्यवस्था दिखाई देती है, इतिहास का कुछ भूतकालिक प्रारूप मन से स्पष्ट हो जाता है, तो तमाम लोग उसके भी मानने वाले हैं, तो व्याख्या कर देना कोई बुरा नहीं है। मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि मैं किसी मत मतांतर को जबरदस्ती नहीं पकड़ता हूं, उसके सौम्य गुण को ग्रहण करता हूं जो वेद के अनुकूल पड़ता है मेरे विचार से। तो आगे चलें, तो इसमें जो शब्द अस्था है वो शास्त्र अस्था का परिवर्तित रूप है। तो अस्थमन्य हो, तू दानव अस्थ, हे मरुद्गणों तुम श्रेष्ठ दान करता हो। तो इस प्रकार से यह अर्थ हुआ कि हे मरुद्गणों तुम आओ और पौत्र नामक पवित्र पात्र से सोमरस पियो और हमारे यज्ञ को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम लोग श्रेष्ठ दानी हो। तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया। इसको हम दृष्टिपरक अर्थ से भी जोड़ सकते हैं। जला शोषक पवित्र कर्ता मरुद्गण भी जान सकते हैं। तो ये आप जान लें कि जो जल है वो भी पवित्र करता है, वायु भी पवित्र करता है, क्योंकि वायु से जल पवित्र होता है। जहां वायु में जाए वहां प्रदूषण फैल जाएगा। तो जो वायु है, मरुत है, वही वायु का एक रूप है, तीव्र गति वाला रूप। तो मरुद्गण हैं, वे पवित्र करने वाले हैं और अनुदान तो देते हैं तरह तरह के। तो हे मरुतो तुम धरती के जल का पान करो। सोम का अर्थ पहले मंत्र में बताया जा चुका है कि जल भी होता है, उदाहरण भी दिया गया है, तो शुद्ध साहित्य में उसे जल भी माना गया है। तो सूर्य तो अपने किरणों से जल का पान करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं। संसार का जल नहीं, और संसार में उसको लौटा देते हैं। उसी प्रकार से मरुत भी पान करते हैं। मरुत उस जल को उठा करके अपने उदर में भर करके और जा करके बादल को सौंप देते हैं और वृष्टि होती है। तो हे मरुद्गण तुम धरती के जल का पान करो, अर्थात उसका आकर्षण करो। यह क्रिया ऋतुओं के अनुकूल तीव्र या मंद गति से चलती रहे। तुम
पवित्रता के गुण से परिपूर्ण हो, उस पावन गुण से भरे हुए जल के द्वारा पृथ्वी को पवित्र करो और हमारे यज्ञ को भी पवित्र करो। हे मरुतो, तुम उत्तम दान करता हो। और के अनुदान हम सब जानते हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हम कह सकते हैं कि ये जो मरुद्गण यहाँ कहे गए हैं, इसको चाहे तो आज के भाषा में मानसून कह सकते हैं। मानसून के रूप में जो मरुद्गण हैं वो विश्व के प्रमुख कारण, वे धरती का जल ले जाते हैं, अपने में भर लेते हैं और लोक हितार्थ उसे बादल बना करके वृष्टि में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी सामान्य व्याख्या देखी। दान शब्द पर विचार किया ही गया है, जो एक जरा विचारणीय प्रश्न है कि देवता भी पहले दानव थे, इसलिए कि वो दान करता थे और दानव नहीं सुदानव थे, श्रेष्ठ दानव थे। तो ये शब्दों का उत्थान पतन ये भी बता दिया गया है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का श्रवण करें। हे मरुतो, ऋतु अनुकूल भूमि के संचित जल का पान करो। भूमि के संचित जल का पान करो। तुम धरती का अवशोषित जल, तुम धरती का अवशोषित जल अपने भीतर भर लेते हो। तुम्हें पावन करने का गुण बढ़कर पवित्र कर देते हो। मेरे पावनत्व गुण के द्वारा यह मेरा यज्ञ पवित्र करो, यह मेरा यज्ञ पवित्र करो। तुम प्रवहनशील समर्थ देव, तुम प्रवहनशील समर्थ देव। संपूर्ण अशौच तुरंत हरो, अशौच अपवित्रता, संपूर्ण अशौच तुरंत हरो। तुम उत्तम दान प्रदायक हो, तुम उत्तम दान प्रदायक हो। हम सबको दान प्रदान करो, हम सबको दान प्रदान करो। हे मरुतो, ऋतु अनुकूल भूमि के संचित जल का पान करो, संचित जल का पान करो। देखिए बंधु सुधीर श्रोताओं, अब हम लोग ऋग्वेद के मंडल के 15वें सूक्त के तीसरे मंत्र पर दृष्टिपात करेंगे। इस मंत्र के जो छंद हैं वे गायत्री हैं, वे इस सूक्त के साथ ही इस मंत्र के भी, और इसके जो दृष्टा ऋषि हैं वो मेधातिथि कारण है, और देवता त्वष्टा देव शिल्पी, कई एक देव हैं, शिल्पी हैं। तो इनको आमंत्रित किया गया है यज्ञ में। तो इसका शीर्षक होगा यज्ञकर्ताओं के प्रोत्साहनार्थ पति समेत त्वष्टा देव का आमंत्रण। तो सपत्नी बुलाया गया है त्वष्टा देव को। मंत्र इस प्रकार से है, अभियज्ञम गृणीहिनो ज्ञावो नेष्ट ऋतुना सोमहि रत्नधायसी। अभियज्ञम गृणीहिनो, अभिमाने उपसर्ग है परिता, चारों तरफ से, यानी विधिवत हर प्रकार से। यज्ञम, हमारे इस कर्म यज्ञ को गृणी प्रशंसित करो, गृणी प्रशंसा से युक्त करो।
नो न हमारे यज्ञ को। तो हे त्वष्टादेव, अस्माकं यज्ञम अभि परितः गृणीः प्रशंसितम् कुरु। तो ग्रावा कहते हैं, ग्ना कहते हैं पत्नी को। ग्रावा हमारे पत्नी समेत आकर के हमारे यज्ञ में हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। नेष्टा त्वष्टा देवता को कहा गया है, जो देव शिल्पी कारीगर, वैदिक समाज में कारीगरों का भी सम्मान था, इसलिए उन्होंने भी देवत्व कोट में रखा गया है। देव शिल्पी है लेकिन हैं तो शिल्पी, उन्हीं के अंशभूत धरती के तरह तरह के शिल्पी कारीगर हैं। क्योंकि यहाँ जो थोड़ी शक्ति है, अल्प शक्ति है, वो किसी बृहद शक्ति से वो गुण पाती है। तो त्वष्टा है, विश्वकर्मा है, ये सब जो देव शिल्पी है। मैं जो था वो दानवों का शिल्पी था। ये जो शिल्पी है, ये शिल्प कला के केंद्र रूप हैं, और इनसे जो भूमंडल के हैं देवता रूप में वर्तमान उच्च कोटि के शिल्पी, वे भी शक्ति पाते हैं। तो ये जब आवेंगे तो शिल्पी की सर्वत्र आवश्यकता होती है, यज्ञ में भी आवश्यकता होती है। जो पात्र बनाए जाते हैं यज्ञ में, जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई एक निश्चित होती है, और यूप गाड़ा जाता है। आज सब में भी शिल्पकला की आवश्यकता होती है। तो इसलिए शिल्पी का भी आवाहन आवश्यक है। तो इस मंत्र में देव शिल्पी त्वष्टा का आवाहन किया गया है, और उनसे यह अनुनय किया गया है कि ये हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ का और उसमें प्रयुक्त जो शिल्प कला है उसकी विधिवत प्रशंसा करें, परितः अभितः प्रशंसित करें, और सपत्नी को आकर के प्रशंसा करें, क्योंकि इससे हमारा प्रोत्साहन होगा। किसी वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक होता है, उसी के लिए पुरस्कार शब्द प्रयुक्त होता है। पुरस्कार माने आगे करना। जब हम किसी प्रतिभाशाली को आगे करना चाहते हैं तो पुरस्कृत करते हैं, पूरा कार्य पुरस्कार। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जो शिल्पी हैं, कलाकार हैं, किसी क्षेत्र के हों, काव्य के भी कलाकार होते हैं और शिल्पकार भी कलाकार होते हैं। तो कला के जितने क्षेत्र हैं वे सब पुरस्कृत किए जाएं, क्योंकि उसके द्वारा आगे कला और विद्या होती है। इसीलिए ये विधान है कि विद्वानों को, कवियों को, कलाकारों को पुरस्कृत किया जाए, उनकी चारों ओर प्रशंसा की जाए, ताकि प्रोत्साहन स्वरूप वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो देखिए, यह संदेश प्रत्येक मंत्र में कोई कोई संदेश है जो कि समाज में उपयोगी। समाज में यदि कलाकार, गुणी, कवि, दार्शनिक प्रशंसित नहीं होंगे, पुरस्कृत नहीं होंगे, तो कला, विद्या, शिल्प ठप हो जाए। यह संदेश दे रहा है। तो यह जो देव शिल्पी त्वष्टा के माध्यम से ऋषि कह रहा है कि हे देव शिल्पी त्वष्टा, तुम अपने बिना मानी पत्नी के समेत यहाँ पधारो हमारे यज्ञ में, और आकर के हमारे यज्ञ कर्म की संपूर्ण रीति से प्रशंसा करो, और तीव्र ऋतुना, ऋतु अनुकूल सोमरस का पान करो। तुम ही रत्नधार, कारण कि तुम रत्न को धारण करने वाले। रत्न माने आप जानते हैं बहुमूल्य वस्तु जो होते हैं, हीरा, जवाहरात, मोती, और सूक्ष्म रूप से सद्गुण भी हो सकते हैं। तो रत्नधार, रत्न को धारण करने वाले,
आप रत्न को धारण करने वाले हो, इसलिए यहाँ पर आओ। उनके वैशिष्ट का प्रदर्शन करके ऋषि ने संकेत किया कि जो निष्ठा है, दृष्टा है, वे रत्न धारण करता है। उनमें शिल्प कला का रत्न है। उसको तुम चाहते हो, कोई भी शिल्प हो, उसमें विलास चाहते हो तो उनका स्मरण करो, उनको सम्मान करो और पत्नी सहित उनका सम्मान करो। इससे अधिक विकास होगा, अधिक बल मिलेगा और उनसे यह भी प्रार्थना हो कि वो हमारे कार्यों का, शुभ कर्तव्यों का, यज्ञ कर्मों का वे बढ़ावा देने के हेतु प्रशंसा से युक्त करें। तो इस प्रकार से यह कहा गया है, उसका हम सपाट अर्थ देख लें। हे त्वष्टा देवता, आप पत्नी समेत हमारे शुभ कर्म रूपी यज्ञ में प्रवेश करो और उसकी पूर्ण रूप से प्रशंसा करो। इसमें हमें प्रोत्साहन प्राप्त होगा, एक अपने क्षेत्र में बढ़ने का बल मिलेगा। ऋषि के अनुकूल तुम यहाँ पर आकर के जो प्रस्तुत किया गया है उस सोमरस का पान करो। आप जो है शिल्पी होने के कारण नव्योत्कृष्ट रचना के गुण रूपी रत्नों के धारण करता हो और हमें भी धारण कराओ। यह सामान्य भाव हो गया। हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। हे त्वष्टा देवता, हमारे कर्म यज्ञ में आए। हे त्वष्टा देवता, हमारे कर्म यज्ञ में आए, करें प्रशंसा कर्म यज्ञ की। पत्नी सहित पधार, प्रोत्साहन से होगा मुझमें नैतिक बल संचार। प्रोत्साहन से होगा हमें नैतिक बल संचार। देवों के शिल्पी हैं सुंदर वास्तुकला भंडार। आप देवों के शिल्पी हैं, सुंदर वास्तुकला भंडार। ऋतु अनुकूल पेय प्रस्तुत है, करें इसे स्वीकार, करें इसे स्वीकार। गुण रत्नों से परिपूरित हैं आप, गुण रत्नों से परिपूरित हैं, मेरा मान बढ़ाएं। हे त्वष्टा देवता, हमारे कर्म यज्ञ में आए। हे त्वष्टा देवता, हमारे कर्म यज्ञ में आए।